किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को नेम देने के लिए हमें ये 3 स्टेप्स पे अमल करना पड़ता है। पहला है सिलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन एंड नंबर। लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करते हुए आपने जहन में रखना है आप एक ही टर्न ले सकते हैं, ज़्यादा टर्न नहीं ले सकते। पहला सिंपल है कि आप सीधा देखें कितने कार्बन हुए, 4 कार्बन। अगर आप एक और ऑप्शन देखें तो नीचे को मूव कर सकते हैं, इसके बाद दूसरा टर्न नहीं ले सकते इस तरह से। तो ये भी 4 कार्बन है, तो आप इन दोनों में से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर हम मेन को सिलेक्ट करें और इसके बाद हमने चेन को नंबर देने हैं। नंबर देते हुए आपने ये ख्याल रखना है कि आपने उस साइड को पहला नंबर देना है जिससे साइड ग्रुप सबसे करीब हो। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें इस साइड से नंबरिंग करनी पड़ेगी। तो इस तरह से हम कार्बन चेन की नंबरिंग कर लेंगे। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के नेम को देखा जाए तो उसके 3 पार्ट्स होते हैं, प्रीफिक्स, रूट, सुफिक्स। प्रीफिक्स जो है वो साइड चेन को कहते हैं और नंबर ऑफ कार्बन से इसका नेम इंडिकेट होता है। हमारा जो साइड ग्रुप है वो 1 कार्बन का है। 1 कार्बन वाले प्रीफिक्स को हम मिथाइल बोलते हैं। प्रीफिक्सेस आपको याद करने पड़ेंगे। वजह से हमने प्रीफिक्स में 2 मिथाइल लिख दिया। 2 लिखने की वजह यह है कि दूसरे कार्बन के साथ हमारा मिथाइल ग्रुप अटैच है। नेक्स्ट अब हमने रूट फाइंड आउट करना है। हमारे पास 4 कार्बन चेन लेंथ है। 4 कार्बन वाली रूट को हम ब्यूट बोलते हैं। रूट को आप अलग से याद ना करें, प्रीफिक्सेस ही अगर आप याद कर लेंगे तो YL हटाने से वो रूट बन जाते हैं। तो अब हमने रूट में ब्यूट ऐड कर दिया। थर्ड पार्ट होता है सुफिक्स, जो कि नंबर ऑफ बॉन्ड्स के बारे में बताता है और इस कार्बन चेन के अंदर आपको सिंगल बॉन्ड ही नजर आ रहे हैं। सिंगल बॉन्ड को रिप्रेजेंट किया जाता है। इस तरह से अब हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड के नेम के तीनों पॉइंट्स को मुकम्मल कर लिया है। अब जस्ट हमने इनको स्पेसिस को खत्म करके साथ लिखना है। ये हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेम बन गया 2 मिथाइल ब्यूटेन। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नेमिंग को डिटेल में समझने के लिए और मज़ीद एग्जांपल्स को सॉल्व करने के लिए आपको मेरा चैनल विजिट करना पड़ेगा, वहाँ पे आपको डिटेल वीडियो मिल जाएगी।